Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study. Yes. So today we are going to start our new chapter which name is The Ungrateful Man. So let's begin. In a certain town there lived a Brahmin whose name was Sacrifice. Every day his wife, chafing under their poverty, would say to him, "Come Brahmin, lazy bones, stony heart, don't you see your baby is starving while you hang about mooning? Go somewhere, no matter where, find some way, any way to get food and come back in a hurry." सो यहाँ पर बच्चे जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है वो एक टाउन है, ठीक है, कोई एक टाउन है जहाँ पर एक ब्राह्मण रहता है और वहाँ पर वो कैसे हुज नेम वाज अ सैक्रिफाइस। और एवरी डे उसकी वाइफ क्या बोलती है, चाफिंग अंडर देयर पॉवर्टी, मतलब वो गरीबी में रहती है, ठीक है, तो बोलती है ब्राह्मण आओ, लेजी बोन्स, स्टोनी हर्ट, ठीक है, और इस तरह से बोलते हुए डोंट यू सी योर बेबीज, तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं देखते हो, ये भूखे हैं, ठीक है, तुम कहीं पर भी जाओ और इनके लिए खाना लेकर आओ, अरेंज करो, ठीक है। एट लास्ट द ब्राह्मण weary of his constant refrain went to a long journey and in a few days entered a great forest. While going here and there hungry in this forest, he began to look for a water, and at a certain spot he came upon a well overgrown with grass. When he looked in, he saw a tiger, a monkey, a snake and man at the bottom. They also saw him. अब वहाँ पर क्या होता है, जो ब्राह्मण है वो खाने की तलाश में इधर उधर जाता है, ठीक है, और घूमते घूमते एक लॉन्ग जर्नी पर उसको कुछ भूख भी लगने लग जाती है, प्यास लग जाती है और धीरे धीरे उसकी एंट्री होती है फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। तो फॉरेस्ट में वो जब वाटर को सर्च करता है तो इधर उधर देखते हो उसको क्या नजर आता है, एक एट अ सर्टेन स्पॉट ही केम अपॉन अ वेल, ठीक है, एक वेल मतलब क्या होता है बच्चा, कुआं, ठीक है, ये वेल है, ये कुआं है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे वेल। तो वहाँ पर उसको क्या नज़र आता है, एक वेल नज़र आता है, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर जैसे घास वगैरह ओवर ग्राउंड विद ग्रास है और उसके अंदर जैसे ही वो देखता है तो देखता है ही सॉ अ टाइगर, मंकी, स्नेक और एक मैन, ठीक है, वो कब कहाँ है, सबके सब कुएं के अंदर है। देन द टाइगर थॉट हियर कम्स अ मैन एंड ही क्राइड, ओ नोबल सोल, देयर इज ग्रेट वर्च्यू इन सेविंग लाइफ, think of that and pull me out so that I may live with my beloved friends, wives, sons and relatives. तो उसके बाद जो टाइगर है वो देखता है और सोचता है कि जो मैन है वो आ गया है और उसको बोलना शुरू करता है, ओ नोबल सोल, कि मुझे बचा लो, मेरी लाइफ को सेव करो, ठीक है, ताकि मैं क्या करूं, मैं बाहर आकर अपनी फैमिली के साथ रह पाऊं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने वाइफ, सन्स और रिलेटिव्स के साथ अपना लाइफ को एंजॉय कर पाऊं। Why? said the Brahmin. तो ब्राह्मण क्या बोलता है, क्यों? The very sounds of your name brings as shiver to every living thing. I cannot deny that I fear you. But the tiger resumed, I bind myself a triple oath that no longer threatens you from me. Have pity and pull me out. Then the Brahmin thought to this the conclusion, if disaster befalls in the saving of life, it is a disaster that spells salvation, so he pulled the tiger out. तो उसके बाद जो टाइगर है वो ब्राह्मण उसको बोलना चाहता है कि भाई मैं तुम्हें बाहर क्यों निकालूं, ठीक है, और सब तुमसे डरते हैं, ठीक है, इवन मैं भी डरता हूँ, मैं भी इसको डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे भी तुमसे डर लगता है, लेकिन वहाँ पर टाइगर क्या बोलता है कि मैं ओथ, ट्रिपल ओथ मतलब कसम खाता हूँ कि तुम्हें मुझसे किसी तरह का खतरा नहीं होगा, ठीक है, मुझ पर दया खाओ, मुझे बाहर निकालो। तो ब्राह्मण सोचने लग जाता है और कंक्लूजन में क्या सोचता है कि इफ डिजास्टर्स बिफॉल्स इन द सेविंग ऑफ लाइफ, अगर क्या होता है मेरी लाइफ को किसी तरह का खतरा आएगा तो ये मुझे बचा लेगा। दैट, और क्या करने लग जाता है, टाइगर को बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट द मंकी सेड, होली सर पुल मी आउट। अब वहाँ पर क्या बोलता है, मंकी स्टार्ट कर देता है कि मुझे भी बाहर निकाल दो, होली सर, एंड द ब्राह्मण पुल्ड हिम आउट ट्रू। देन द स्नेक सेड, ब्राह्मण पुल मी आउट। अब वो स्नेक बोलना शुरू कर देता है कि पुल मी आउट ट्रू, बट द ब्राह्मण आंसर्ड, और उसके बाद वन बाय वन क्या करते रहता है, उसको निकालते रहता है। One shudders at the sound of your name, how much more at touching you. But, said the snake, we are not free agents. We bite only under the order. I bind myself by a triple oath that you need not fear of me. After listening to this, the Brahmin pulled him out too. Then the animals together said, the man down there is a shrine of every sin. Beware, do not pull him out, do not trust him. ठीक है, तो उसके बाद क्या करता है, वो सबको धीरे धीरे करके बाहर निकाल देता है।
और उसके बाद क्या बोल देता है कि स्नेक भी बोल देता है, स्नेक को भी बाहर निकाल देते हैं। और वी आर नॉट फ्री एजेंट्स, तो बोलता है हम फ्री एजेंट्स नहीं है, हम तभी काटे जाते हैं। वी बाइट ओनली अंडर ऑर्डर्स, जब हमें ऑर्डर दिया जाता है। आई बाइंड माई सेल्फ बाय अ ट्रिपल ओथ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इन चीज़ों से भरा हुआ हूँ या बंधा हुआ हूँ। दैट यू नीड नॉट फियर ऑफ मी, और मुझसे डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो सारी बात सुनकर जो ब्राह्मण होता है वो उसको भी बाहर निकाल देता है। तो सबको 1 बाय 1 निकाला उन्हें बाहर। देन द एनिमल्स टुगेदर सेड, और सारे एनिमल्स क्या बोलते हैं इकट्ठे होकर, द मैन डाउन देयर इज द श्राइन ऑफ एवरी सिन, बिवेयर, डू नॉट पुल हिम आउट, डू नॉट ट्रस्ट हिम। So furthermore, the tiger said, do you see this mountain with many peaks? My care is a wooden ravine of the north slope. You must do me the favor of paying me a visit there someday, so that I may return for your kindness. I should not like to drag the debt in the next life. With these words, he began for his cave. So उसके बाद जो टाइगर है वो बोलता है, do you see दिस माउंटेन विद मैनी पिक्स, कि माउंटेन्स की क्या होती है, बहुत सारी पिक्स होती हैं। सो माई केयर इज इन अ वुडन, वुडन कहाँ है बच्चे, वुडन मतलब जंगल के अंदर। मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं केयर करता हूँ। माई केयर इज इन अ वुडन रेवाइन ऑन द नॉर्थ स्लोप के अंदर। यू मस्ट डू मी द फेवर ऑफ पेइंग मी अ विजिट देयर समडे। तो बोलते हैं कि कभी भी अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर विजिट करके और तुम मेरी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। सो दैट आई मे रिटर्न फॉर योर काइंडनेस, तो मैं तुम्हारी काइंडनेस जो तुमने मुझे बाहर निकाला है मैं इसको रिटर्न कर पाऊँ। आई शुड नॉट लाइक टू ड्रैग द डेप्ट इन टू द नेक्स्ट लाइफ, और मैं तुम्हारा डेप्ट मतलब क्या होता है, कर्ज, ठीक है, जो तुमने मेरी मदद की है तो ये कर्ज तो मैं नेक्स्ट लाइफ तक भी नहीं झुका पाऊंगा। विद दीज वर्ड्स ही बिगेन फॉर हिज केव, और ये ऐसा बोलकर वो कहाँ चले जाते हैं, अपनी केव में चला जाता है। देन द मंकी सेड, माई होम इज क्वाइट नियर द केव बिसाइड द वाटरफॉल, प्लीज पे मी अ विजिट हेयर। विद दिस ही टू डिपार्ट। अब उसके बाद क्या बोलता है, जो मंकी है वो बोलता है कि भाई मैं केव के पास में ही रहता हूँ, वही वाटरफॉल के पास, तो तुम्हें भी मेरी कभी ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। देन द स्नेक सेड, इन एनी एमरजेंसी रिमेंबर मी, एंड ही वेंट हिज वे, ठीक है, और बोलता है तुम्हें भी मुझे मेरी कभी ज़रूरत हो इमरजेंसी में तो मुझे याद करना, और वो भी चला जाता है। देन द मैन इन द वेल शाउटेड अगेन एंड अगेन, ब्राह्मण पुल मी आउट टू। एट लास्ट द ब्राह्मण's pity was awakened and he pulled him out, thinking he is a man like me. And the man said, I am a goldsmith and live in Baruch. If you have any gold to be designed into anything, you must bring it to me. With this, he began for home. So उसके बाद क्या होता है, जो मैन होता है ना वो भी वेल के अंदर होता है, वो भी जोर जोर से चिल्ला रहा है कि ब्राह्मण मुझे भी बाहर निकालो, ठीक है, और मैं गोल्ड स्मिथ हूँ, तुम्हें मुझसे गोल्ड चाहिए तो तुम मुझसे ले सकते हो, ठीक है। और इस तरह से बोलते हुए वो उसको बाहर निकाल देता है Brahmin. Then the Brahmin continued his wandering but found nothing whatsoever. As he started for home, he recalled the monkey's invitation, so he paid a visit, found the monkeys at home. He received fruits, sweets as nectar, which put new life into him. Furthermore, the monkey said, if you ever have need for fruits, pray come here, and anytime you have done a friend's full duty, said the Brahmin. But please introduced me to the tiger. So the monkey led the way and introduced him to the tiger. Now the tiger recognized him and, by way of returning his kindness, bestowed on him a necklace and other ornaments of wrought gold, saying, a certain prince whose horse ran away from him came here alone, and when he was within a range of spring, I killed him. All this I took him from the person and stored carefully for you. Please accept it and go wherever you will. So उसके बाद मंकी के पास जाता है, ठीक है। तो मंकी के पास जाते हुए वो मंकी काफ़ी उसको फ्रूट्स देता है, उसकी काफ़ी खातिरदारी करता है ना, अच्छा अच्छा खाना वाना खिलाता है, सब कुछ जो उसके पास होता है। उसके बाद वो मंकी से पूछता है कि मुझे तुम लायन का बता सकते हो कि टाइगर कहाँ पर रहता है, तो टाइगर का वो घर जानना चाहता है, ठीक है, केव के पास मुझे छोड़ दोगे। तो उसके बाद वो क्या करता है, जो टाइगर को रिकॉग्नाइज करते हुए और टाइगर की जो केव है उसको छोड़ देता है, ठीक है। उसमें तो टाइगर क्या करता है, उसको काइंडनेस, ताकि उसने इतना अच्छी हेल्प की थी, उसको बचाया था, तो चाहता है कि मैं उसका कहीं ना
ना कहीं जो डेप्ट है उसको उतार पाऊँ। तो उसको क्या देता है, बहुत सारे ऑर्नामेंट, नेकलेस होते हैं, ठीक है, सोने से बने हुए, तो सब चीज़ें देता है और बताता है कि कैसे कैसे उसको मिली है। कि एक जो प्रिंस था वो हॉर्स पर आया था, ठीक है, और वो हॉर्स पर जैसे ही भाग रहा था तो मैं वहाँ पर आया, वो अकेला था और क्या किया, उसने उसको मार दिया और ये सारी चीज़ उसकी यहीं पर रह गई है, तो प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करो ताकि और फिर तुम कहीं पर भी जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। सो द ब्राह्मण टुक इट एंड देन he recalled the goldsmith and visited him thinking he will do me the favor by getting it sold. Now the goldsmith welcomed him with the respectful hospitality and offering water for the feet, an honorable gift, a seat, tasty food, soft drink and other things, then said, "Command me, sir, what I may do for you." And the Brahmin said, "I have bought you gold, please sell it, show me the gold," said the goldsmith, and the Brahmin did so. So उसके बाद ब्राह्मण कहाँ जाता है, उस सब गोल्ड को लेकर जो टाइगर ने उसको दिए थे उनको लेकर गोल्ड स्मिथ के पास जाता है, ठीक है, उसको याद आता है कि गोल्ड स्मिथ है मेरा फ्रेंड, तो उसके पास जाता है और उसके पास जाकर गोल्ड स्मिथ जैसे उसको देखता है बहुत सारी उसकी फेवर में और उसके एक तरह से बहुत अच्छे से वेलकम करता है, ठीक है, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाता है, उसकी काफ़ी खातिरदारी करता है, ठीक है, ऑनरेबल गिफ्ट, उसके लिए सीट, टेस्टी फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बहुत सारा मतलब अच्छे से उसको ट्रीट करता है। उसके बाद वो बताता है ब्राह्मण कि मेरे पास क्या है, गोल्ड है, ऑर्नामेंट है मेरे पास, तो तुम इसको बिकवाने में, इसको सेल करने में मेरी हेल्प करोगे। तो उसके बाद बोलते हैं, जैसे गोल्ड स्मिथ बोलता है ठीक है मुझे आप गोल्ड दिखाओ जो है आपके पास, गोल्ड स्मिथ उसको देखता है और ब्राह्मण उसको दिखाता है। नाउ द गोल्ड स्मिथ थॉट व्हेन ही सॉ इट, I worked this gold for the prince, and having made sure of the fact, he said, "Please stay right here while I show it to somebody." With he went to a court and showed it to the king. On seeing it, तो उसके बाद जो गोल्ड स्मिथ होता है उसने उन ऑर्नामेंट को देखा, ठीक है, आई वर्क दिस गोल्ड फॉर द प्रिंस, तो उसने देखा कि ये तो मैंने प्रिंस के लिए बनाए थे सब चीज़ें, ठीक है, उसके थ्रू बनी हुई थी। तो उसके बाद वो देखकर क्या सोचता है कि मुझे इसको कहाँ लेकर जाना चाहिए, प्रिंस के पास लेकर जाना चाहिए, ठीक है, और वहाँ पर वो बोल देता है ब्राह्मण को कि प्लीज़ स्टे राइट हेयर, कि तुम यहीं ठहरो, मैं अभी किसी के पास होकर आता हूँ, ठीक है, और वो कहाँ पहुँच जाता है, ही वेंट टू कोर्ट एंड शोड इट टू द किंग, ठीक है, किंग को दिखा देता है और किंग देखकर क्या बोलता है, द किंग आस्क्ड वेयर डिड यू गेट दिस, कि तुम्हें ये कहाँ से मिले, एंड द गोल्ड स्मिथ रिप्लाइड इन माई हाउस इज अ ब्राह्मण ही बॉट इट, तो उसने बताया कि जो ब्राह्मण है मेरे पास घर पे बैठा हुआ है तो उसने मुझे दिखाए हैं, ठीक है, और उसी से मैंने लिए हैं। देयर अपॉन द किंग रिफ्लेक्टेड विदाउट क्वेश्चन, द विलेन किल्ड माई सन, आई विल शो हिम what that cost, and he issued order to the police, has this Brahmin scam fettered and impale him tomorrow morning. तो उसके बाद वो क्या कहता है कि इसने मेरे बेटे को मारा है, ठीक है, और किसी भी कीमत पर मैं इसको जाने नहीं दूंगा, और वो पुलिस को बुलाता है, पुलिस को ऑर्डर देता है, हैव दिस ब्राह्मण स्कैम फैटर्ड, और कि ब्राह्मण ही है जिसने ये सब चीज़ें की हैं, एंड इम्पेल हिम टुमारो मॉर्निंग, और उसको सुबह सुबह लेकर आओ। व्हेन द ब्राह्मण वॉज फैटर्ड ही रिमेंबर्ड द स्नेक who appeared at once and said, "What can I do to serve you?" तो उसके बाद ब्राह्मण को किसको याद आता है, कि उसको याद आता है स्नेक के बारे में, क्योंकि स्नेक ने बोला था ना कि तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे क्या करना, रिकॉल करना, मुझे याद करना, मैं आ जाऊँगा, ठीक है, और उसने देन स्नेक आ जाता है और पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, फ्री मी फ्रॉम दिस फेटर्स, तो बोलता है जो मैंने काम किया ही नहीं इस चीज़ के लिए, इससे मुझे बचाओ, ठीक है, सेड द ब्राह्मण, एंड द स्नेक रिप्लाइड, और स्नेक क्या बोलता है, आई विल बाइट द किंग्स डियर क्वीन, कि मैं क्या करूँगा, कि जो किंग्स की क्वीन है ना, जो डियर क्वीन है, मैं उसको काट लूँगा। देन इन स्पाइट ऑफ द चार्म्स एम्प्लॉयड बाय एंड ग्रेट इंजर्स एंड द एटिकेट्स ऑफ देयर फिजिशियंस, आई विल कीप हर पॉइजनड, only by the touch of your hand will the poisons be neutralized and then you will go free। तो उसके बाद काटने के बाद सिर्फ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसके सर पर हाथ फेरना है, ठीक है, उसको हाथ लगाना है, तो जो जहर होगा वो सारा निकल जाएगा, ठीक है, सिर्फ उसको टच करने से ही। तो इस तरह से तुम्हें क्या कर देंगे, जब तुम उसकी डॉटर को ठीक कर दोगे तो वो तुम्हें फ्री कर देंगे। हैविंग मेड दिस प्रॉमिस द स्नेक बिट द क्वीन, whereupon shouts of despair arose in the palace, and the entire city was filled with dismay. Then they summoned dealers in antidotes and conjurers, scientists, druggists, and foreigners,
all of them treated the case with such resources as they had, but none could neutralize and poison. Finally, a proclamation was made with beat of drum, upon hearing which the Brahmin said, I will cure her. The moment he spoke, they freed him from his fetters, took him to the king and introduced him. And the king said, cure her, sir. So he went to queen and cured her by the mere touch of his hand. सो उसके बाद क्या होता है, जैसा कि स्नेक ने प्रॉमिस किया था, ठीक है, वो क्वीन को बिट कर लेता है, काट लेता है, और काटने के बाद हर जगह से, ठीक है, पैलेस के अंदर पूरा क्या हो जाता है, पूरा शोर मच जाता है कि क्वीन को ऐसा ऐसा हो गया है. तो उसके बाद राजा जो होता है, किंग होता है, सब चीज़ें अरेंज करता है ना, वहाँ पे एंटीडोट्स लाई जाती हैं एंड कंज्योर्स किया जाता है, साइंटिस्ट आते हैं, ड्रगिस्ट आते हैं, फॉरनर्स, मतलब सबको अरेंज किया जाता है, लेकिन कोई भी उनको ट्रीट नहीं कर पाया, ठीक है, कोई भी उनको ठीक नहीं कर पाया. तो उसके बाद वैसा ही हुआ, फाइनली प्रोक्लेमेशन आ गया, ठीक है, बीट ऑफ ड्रम पर, कि अब ब्राह्मण ने बोला आई विल क्योर हर, कि मैं उसको ठीक कर सकता हूँ. तो उसके बाद जैसा ही पता चला राजा को, तो राजा ने तुरंत उसको बुलाया और बोला क्योर हर सर, ठीक है. तो उसके बाद वो रानी के पास जाते हैं और वैसे ही करते हैं, अपने हैंड को टच करते हैं और रानी ठीक हो जाती है. व्हेन द किंग सो हर रिस्टोर्ड टू लाइफ, ही पेड द ब्राह्मण ऑनर एंड रिवेंस, देन रिस्पेक्टफुली आस्क्ड हिम, reveal the truth, sir, how did you come by this gold? Then the Brahmin related the whole adventure accurately. As soon as the king comprehended the facts, he arrested the goldsmith and gave the Brahmin thousands villages and appointed him private counselor. The Brahmin summoned his family, was joined by friends and relatives, and took delight the eating by indulging in their natural merridents, acquire massive merits by performing numerous sacrifices, concentrated authority by heedful attentions to all the phrases of loyal duty, and lived happily. सो उसके बाद क्या होता है, जो राजा है वो सब चीज़ें देखता है और ब्राह्मण उसको सारी चीज़ें बताता है, ठीक है, ऑनर्स एंड रिवरेंस एंड रिस्पेक्टफुली आस्क्ड हिम रिवील द ट्रूथ, और फिर उसको पूरी सारी बातें सच बताता है गोल्डस्मिथ के बारे में कि ऐसे ऐसे हुआ था. उसके बाद राजा क्या करता है, उसको गोल्डस्मिथ को पनिश करता है और साथ में ब्राह्मण को 1000 विलेजेस प्रोवाइड कराता है और अपॉइंट करता है उसको प्राइवेट काउंसलर के तौर पर. और जो ब्राह्मण है वो क्या करता है, अपनी पूरी फैमिली के साथ अच्छे से रहता है, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और अपनी लाइफ को अच्छे से जीता है. तो ये सब चीज़ें कैसे हुई, उनके सेक्रीफाइस और उसके अच्छे नेचर की वजह से, हेल्पफुल नेचर की वजह से बच्चों ये पॉसिबल हुआ कि उसने कहीं ना कहीं किसी की हेल्प कर कर और ये अच्छा अपनी हैप्पीली जर्नी पूरी की. तो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी बच्चों, एंड इट इज़ रिटन बाय द फ्रॉम पंचतंत्र से ये स्टोरी ली गई है और बहुत प्यारी स्टोरी है, पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज, डू योरसेल्फ.